हरे कृष्णा। तुम्हारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। लोग प्रश्न पूछते हैं, जीवन में इतने प्रकार के दुख हैं, दुखों से हमारा जीवन पूरा भरा पड़ा है, जहां चाहे वहां परिवारों में दुख ही दुख है। इस दुख को दूर करने का कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, वैसे तो दुख व्यक्ति को अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। पूर्व जन्म में जो कर्म किए उस कर्म का फल आज हमें दुखों को भोगना ही पड़ेगा। परंतु फिर भी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके पिता हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें श्रीमद् भागवत पुराण में बताई हैं जिन मंत्रों के सहारे आपके दुखों का नाश किया जा सकता है। देखिए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 73 में श्लोक संख्या 16, जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कर डाला भीम के माध्यम से, तो वहां जो कैद राजा थे उन सभी राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करी कि जरासंध ने हमको कैद कर रखा था, हम आपकी अब स्तुति कर रहे हैं। जिस स्तुति में ये कहा गया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर श्लोक है। सभी प्रणत यानी शरणागत जीवों के सारे जो दुख हैं उनका नाश कर देते हैं भगवान। इस मंत्र का अर्थ समझते हैं। कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण जो कि अखिल ब्रह्मांड, सारे हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों के अधिष्ठात्री भगवान कृष्ण हैं, सभी देवताओं के लीडर हैं। मंत्री कई होते हैं पर प्रधानमंत्री एक होता है। प्रधानाचार्य स्कूल कॉलेज में एक होते हैं। ऐसे प्रधान जो हैं, प्रधान देवता के रूप में कृष्ण है। कृष्णाय वासुदेवाय, ये वसुदेव महाराज के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये, इनको हरि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के दुखों का हरण कर लेते हैं। हरिष्यामि अहम सर्वम, सब कुछ हरण कर सकते हैं भगवान। आपके जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं छोड़ेंगे अगर आप भजन करने लग गए। अगर आपने कृष्ण शरण ग्रहण कर ली, सारे दुखों को निकाल देंगे। 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में थीं, लेकिन भगवान ने सत्यभामा के साथ मिलकर के उस भौमासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को रिहा कराया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हजारों करोड़ों की सेना सामने खड़ी थी। उस 18 अक्षौणी सेना के मध्य पांडवों को विजय करवाया भगवान ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरि की शरण ग्रहण करी थी। द्रौपदी के वस्त्र चीरहरण हो रहे थे, लेकिन ऐसी अवस्था में उन्होंने केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करी और भगवान ने उस द्रौपदी के वस्त्र प्रदान कर फैक्ट्री खोल दी साड़ी की। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी, भगवान ने ध्रुव की रक्षा करी, भगवान ने सुदामा जी के जीवन में इतना अधिक धन प्रदान कर दिया। तो हम ये देखते हैं, जो भी प्रणत हैं, पर शरणागत जीव हैं कृष्ण के, उनको हरि उनका सब दुखों को हरण करते हैं। इसलिए हरे परमात्मने, परमात्मा है क्योंकि हृदय में आत्मा के साथ सबसे नजदीकी अगर कोई रिश्तेदार है, कोई मित्र है, तो वो है परमात्मा रूपी श्री कृष्ण भगवान। इसलिए कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय। प्रणत यानी शरणागत जीव के कलेश नाशाय, सारे दुखों का, क्लेशों का नाश कर देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बड़ा सरल मंत्र है, आप इस याद कर सकते हैं। हमारे वृंदावन के एक साधु हैं, वो कहते हैं, जी भगवान से प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए जब दुख हो, केवल उनके शरणागत हो जाना चाहिए। परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सबके दिल का जानते हैं अंतर्यामी रूप में। इसलिए आपको उनके सामने ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि प्रणत कलेश नाशाय, हमारे क्लेशों का नाश करो, हम आपकी शरण में आए हैं। ये भी मत बोलो। क्या बोलो? ऐसा ही बिल्कुल एक और श्लोक कुंती माता ने श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में कहा गया है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बस इतना कह दीजिए ठाकुर जी से कि हे गोविंद, हे कृष्ण,
आप हमारे नंद बाबा के पुत्र हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इतने में ही ठाकुर जी आपके सारे क्लेशों का नाश कर देंगे, बोलने की जरूरत भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप दूसरा जो हमने पहले बताया वो श्लोक भी बोल सकते हैं। ये दोनों श्लोक अपने आप में शक्तिशाली मंत्र हैं, भागवत के मंत्र हैं, पुराण के मंत्र हैं। इनको बोल करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। भगवान आपको अपार शक्ति प्रदान करेंगे। दुख अगर आएंगे भी तो आप उनको सहने की शक्ति प्राप्त करेंगे। आशा करते हैं आप इसे अपनाएंगे और अपना जीवन मंगलमय बनाएंगे। हरे कृष्ण।